हेलो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोल्डन वन बीच पर लेजर लाइट से अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से लेजर लाइट उसके सर के आर पार हो जाती है और वह आसमान से नीचे गिरा होता है। ये देखकर सभी को लगता है कि गोल्डन वन बीच मारा गया। वहीं लीडर होंग स्क्रीन पर गोल्डन वन बीच को ही देख रहे थे। सभी लोग अभी खुश हो ही रहे थे, तभी अचानक से स्क्रीन में कुछ हलचल होने लगती है। जैसे सभी लोगों की नजर स्क्रीन पर टह जाती है और स्क्रीन पर जो दिखता है उसे देखकर लू पेंग, होंग, थंडर गॉड और बाकी सभी वॉरियर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि गोल्डन वन बीच का सींग चमक रहा था और उसके पंख बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तभी अचानक से वह खड़ा हो जाता है और पानी में कूद जाता है। अब बीस्ट को जिंदा देखकर थंडर गॉड बोलता है कि क्या हम फेल हो गए हैं, और डर के कारण उनकी वाइन की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। वहीं लू पेंग के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको लेजर कैनल से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन यह भी मॉन्स्टर को नहीं मार पाया। वहीं बबता भी काफी ज्यादा हैरान और बोलती है कि यह नहीं हो सकता। आखिर हर बीस्ट का सोल उसके माइंड से जुड़ा होता है, इसलिए अगर उसके माइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसे मरना ही होगा। और फिर उसे समझ में आता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास कोई खास एबिलिटी है, लेकिन तभी वहाँ पर जीआई काफी जोर से चलाता है कि हमें मॉन्स्टर पर दोबारा से अटैक करना चाहिए। अब जीआई के चलाने की वजह से सभी लोग होश में आते हैं और होंग मॉन्स्टर पर दोबारा से अटैक करने को बोलता है, लेकिन इस टाइम बीस्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वह काफी ज्यादा दूर चला गया था। लेकिन रोबोट उसके लाइफ सोर्स को ट्रेस करके उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वहीं मॉन्स्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लेजर कैनल उसे कैसे हर्ट कर सकती है, और वह गुस्से से लेजर कैनल पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही रोबोट पर भी अटैक कर देता है। लेकिन उस रोबोट को इसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वह एट्रियम मेटल से बना होता है। लेकिन मॉन्स्टर की अटैक की वजह से वह एक चट्टान से जाकर टकराता है, जिससे उसका बबता से कनेक्शन टूट जाता है। वहीं हम बाकी वॉरियर को देखते हैं जिनकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी, क्योंकि इस टाइम गोल्डन हॉर्न बीस्ट पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसका सामना करना नामुमकिन हो गया था। वहीं हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो समुद्र की गहराई में चला जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी सारी इंजरी को हील कर देता है और बाद में जमीन पर आ जाता है और जोर से दहाड़ता है और अपने आसपास के सभी मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट को खाना स्टार्ट कर देता है। और जब उसकी भूख शांत नहीं होती तो वह खाने की तलाश में शहर की तरफ चला जाता है। वहीं अब होंग और थंडर गॉड इस मॉन्स्टर को मारने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस वक्त मॉन्स्टर ने खुद को हील करने में अपनी पूरी पावर को लगा देता है, जिसकी वजह से हम उसकी बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। जिसे सुनकर सभी उनको रोकते हैं, लेकिन होंग बोलते हैं कि तुम सबको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होंग और थंडर गॉड दोनों के पास अपनी डोमेन है। ये सुनकर बबता काफी ज्यादा शौक होती है, क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता है कि एक प्लेनेट के दो बंदों के पास अपनी खुद की डोमेन है और वह दोनों अभी सिर्फ स्टार ट्रेवल लेवल पर हैं। इस पर लू पेंग बबता से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, यह तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन बबता बोलती है कि एक यूनिवर्स लेवल के बंदे के पास भी खुद की डोमेन नहीं होती, जबकि ये स्टार ट्रेवल लेवल पर होते हुए इनके पास अपनी डोमेन है। अगर यूनिवर्स में किसी को भी पता चला तो वे इन्हें मार देंगे। जिसके बाद होंग और थंडर गॉड गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट खाने की तलाश कर रहा होता है। वहीं हमें लू पेंग को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के पास आ जाता है, जहाँ पर उसका भाई पूछता है कि क्या गोल्डन हॉर्न बीस्ट मारा गया, जिस पर लू पेंग नाम में जवाब देता है, जिससे वे भी निराश हो जाते हैं। लेकिन लू पेंग कहता है कि होंग और थंडर गॉड उसे मारने के लिए गए हैं। जिसके बाद लू पेंग बबता से कहता है कि हमारे पास कोई ऐसा वेपन नहीं है, लेकिन बबता कहती है कि इस अर्थ पर ऐसा कोई वेपन नहीं है जिससे हम उसे मार सके। जिस पर लू पेंग मायूस होते हुए कहता है कि क्या वे अपने कॉपर एसेंस को होंग को दे सकता है, लेकिन बबता कहते हैं कि कॉपर एसेंस को केवल स्पिरिट रीडर ही कंट्रोल कर सकता है, इसलिए होंग के यह किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उनकी सेफ्टी के लिए वेपन और आर्मर दे सकती हूँ, जिससे उन्हें मॉन्स्टर को मारने में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। जिस पर लू पेंग मान जाता है। वही लू पेंग के पास जुजिंग आती है, लेकिन वे दोनों अभी सैड होते हैं। फिर जुजिंग लू पेंग को बताती है कि वे प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर लू पेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इस टाइम अर्थ की हालत की वजह से दोनों काफी नर्वस होते हैं। फिर बबता जुजिंग को चेक करती है और खुश हो जाती है, क्योंकि जुजिंग एक नहीं बल्कि ट्विंस को जन्म देने वाली थी। ये सुनकर लू पेंग और जुजिंग दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और फिर दोनों अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू पेंग अपने सोरिंग शटल पर बैठकर बेशियन सिटी की ओर जा रहा होता है, जहाँ पर होंग और थंडर गॉड होते हैं। और थोड़ी देर बाद वह वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी उसे ट्रेनिंग रूम के बाहर एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल होंग जैसे दिखाई दे रहे थे। इस कारण लू पेंग उनसे पूछता है कि क्या तुम होंग के बच्चे हो। वे दोनों अभी जवान दिख रहे थे, लेकिन वे लू पेंग से काफी बड़े थे। फिर वे दोनों कहते हैं कि हाँ, लेकिन वे दोनों रो भी रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके डैड अब गोल्डन हॉर्न बीच से लड़ने जा रहे हैं, जहाँ से उनका जिंदा वापस लौटना मुश्किल था। इसके बाद लू पेंग कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन वे बहुत ही अच्छे हैं, और अगर तुम ही उनकी वापस आने की उम्मीद छोड़ दोगे तो फिर कैसे चलेगा। जिसके बाद लू पेंग होंग और थंडर गॉड के पास जाता है, जहाँ पर वह थंडर गॉड को बॉडी आर्मर देता है और होंग को स्पीड देता है, क्योंकि होंग के पास खुद की क्लाउड वाइन थी जो बॉडी आर्मर से काफी ज्यादा पावरफुल थी। और फिर दोनों गोल्डन हॉर्न बीच से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें खबर मिलती है कि गोल्डन हॉर्न बीच अमेरिका में है और वे अपनी स्टैंड को बढ़ाने के लिए मेटल को सोलो कर रहे हैं। अब ये जानकर होंग और
थंडर गॉड उसे मारने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बीस्ट की पूरी पावर बढ़ने के बाद वे उसे नहीं मार सकते। वहीं हम जानियन सिटी को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, लेकिन लू पेंग अकेले ही उन्हें आसानी से संभाल रहा था। फिर लू पेंग को भी खबर मिल जाती है कि होंग और थंडर गॉड गोल्डन ऑन बीस्ट की ओर निकल गए हैं, जिसके बाद सभी लोगों की नजर होंग और थंडर गॉड पर ही टिक जाती है, क्योंकि वे ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। फिर हमें पैसिफिक ओशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होंग और थंडर गॉड ओशन की गहराई में बढ़ रहे होते हैं। उनकी ब्रॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड में चल रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।